सबको पहले तो माफी मांग लेता हूँ मैं लेट होने का। मैं जाता हूँ आप बीच में ठीक हो गया शुरू। अब ठीक हो गया। इंतजार करना पड़ा लेकिन शादी पीछे इलेक्शन का जो हार होता है ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ यादविंदर जी, अजीत गरेवाल जी, सूप सिंगला जी, केडी भंडारी जी, धीरज जी, धनौरा जी और साढ़े महामंत्री जीवन जी और देशभगा जी, ये सारे ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਆਏ ਨੇ और मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपने विचार साझे करें। धन्यवाद मित्रों। सभी प्रेस के मित्रों से सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी संगरूर की तरफ से आप सबका विलंब से आने के कारण से आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करता हूं और मैं आप सबका धन्यवादी हूं कि इतना समय बीत जाने के बाद में भी आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ में इस पत्रकार वार्ता में हमारे आमंत्रण पर आकर के इंतजार भी किया और आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पिछले फरवरी माह में लगभग 4 महीने पहले पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और हम सबको ज्ञात है कि पंजाब की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिया था। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पंजाब विधानसभा के चुनाव अभियान के समय बार बार लोगों से ये कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर का सूबा होने के नाते और साथ ही साथ एक सेंसिटिव सूबा होने के नाते पंजाब में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से जिस तरह के हालात पंजाब के थे उनको देखते हुए हमने बार बार ये बात कहे थे कि जिस तरह के वादे आम आदमी पार्टी सरकार में आने के लिए कर रही है, चाहे वो महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर के हो, चाहे माफिया राज को समाप्त करने का लेकर के हो, जैसी आर्थिक हालात पंजाब सूबे की है उसमें यह सब होना संभव नहीं है। पंजाब की आज जो प्राथमिकता है कि पंजाब में शांति को, व्यवस्था को बहाल किया जाए, पंजाब की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, यहां रोजगार के अवसर बने, इसके लिए पंजाब में एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की जाए, यहां एग्रोबेस इंडस्ट्रीज का सूत्रपात हो। लेकिन पंजाब की जनता ने बदलाव की आकांक्षा में एक तरफा मतदान आम आदमी पार्टी को किया। हिंदी में एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। और पिछले 4 महीने में जिस तरह से पंजाब के हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से दम तोड़ती हुई दिखाई दी, सीरीज किलिंग ऑफ कबड्डी प्लेयर्स हुई,
सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड पूरे देश नहीं दुनिया भर में जो है पंजाब के सूबे पे कलंक के रूप में उभरा। और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जो है, कहीं गोली चलने की, कहीं अपराध की, कहीं माफिया के द्वारा प्रताड़ना की, इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। पंजाब में उद्योग धंधा करने वाले छोटे बड़े सभी लोगों से जिस तरह से जबरन फिरौती वसूल की जा रही है, पंजाब में जिस तरह से पंजाब के आर्टिजन्स, पंजाब के कलाकार, पंजाब के संगीतकार, पंजाब के बेटों को जिस तरह से कनाडा में बैठे हुए और विदेश में बैठे हुए लोग अपने यहाँ स्थानीय गुर्गों की मदद से जिस तरह से धमका करके अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, और इन सब घटनाओं में एकाएक जिस तरह की वृद्धि हुई है, आज पंजाब का सूबा निश्चित रूप से पंजाब के मतदाता इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुए हैं कि हमने जो निर्णय फरवरी 2022 में किया था उसमें कहीं ना कहीं हमने चूक की है। जिस तरह से पावर सेंटर पंजाब में आज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इस बात को समझ पाने में समझ पाना ही नामुमकिन हो गया है उनके लिए कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है और कौन कमांडर किसकी कमांड पर पंजाब में काम होगा। यहां स्यूडो मुख्यमंत्री दिल्ली में से काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पंजाब के लोग निश्चित रूप से अपने आप के साथ धोखा हुआ है ये महसूस करते हुए पंजाब में इस उपचुनाव में एक बार फिर परिवर्तित मानसिकता के साथ में, और ये मानते हुए, ये चर्चा करते हुए, ये जानते हुए कि स्थायी शांति का समाधान और समृद्धि यदि कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह विश्वास और आशा की नज़र से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, बेशक हम इस क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस अपने प्रत्याशी के रूप में आदरणीय केवल ढिल्लों जी को यहाँ जो है उतारा है, और हम एक निश्चित वादे के साथ में जो है संगरूर का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तय किया है कि यदि संगरूर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी तो केवल ढिल्लों जी इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विजन के साथ में काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब भारत में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था तब उन्होंने एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में यहाँ इसी क्षेत्र में पेप्सिको की प्लांट की स्थापना की थी, और जो भारत की नहीं, भारत जैसे 6 देशों में अपने यहाँ से प्रोड्यूस बना करके सप्लाई कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो है पंजाब में, और विशेष रूप से अगर यहाँ प्रोसेसिंग करके और ग्लोबल मार्केट में भेजा जाए, इसकी अपार संभावना इस संगरूर के क्षेत्र में है। यहाँ इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ लॉजिस्टिक का हब बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सब ने देखा है कि जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है पूरे देश में जिस तरह से रेलवे नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया गया, हवाई अड्डे बनाए गए, उसी अनुक्रम में यहाँ संगरूर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विद कार्गो टर्मिनल बने। उसके लिए आदरणीय ढिल्लों साहब ने भारत के एविएशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने वापस चिट्ठी में जवाब लिख करके इसको एंडोर्स करते हुए कहा है, शायद आप लोगों को जो प्रेस नोट के कॉपी दी जाएगी उसके साथ में उसका पत्र का जवाब भी आपके साथ में उसके नत्थी करके शायद आप लोगों को दिया होगा अटैच करके। एक बार इस तरह का कार्गो टर्मिनल यहाँ बनता है तो यहाँ से निश्चित ही यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रेश वेजिटेबल्स, मलेरकोटला जो है हमारा पूरे पंजाब को सब्जी बेचता है, पूरे पंजाब वहाँ से निकल करके वेजिटेबल्स जो है गल्फ के मार्केट में जाएं, इसकी असीमित संभावनाएं। उसी के साथ साथ में भवानीगढ़ में एक सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने। माननीय मोदी जी की सरकार ने अमृत मिशन के तहत शहरों के विभिन्न शहरों में इस तरह के सूवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अमृत मिशन के तहत और स्वच्छ भारत मिशन के तहत दोनों ही तहत के योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की है। जो एग्जिस्टिंग सूवेज नेटवर्क देश भर में जो हैं उनको ट्रीटमेंट प्लांट्स को वापस अपग्रेड करना, मॉडर्न बेंचमार्क के अनुरूप उनको जो है वापस री इंटीग्रेट करना, और साथ ही जहां कमी है वहां उस गैप को भरने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, इस दिशा में काम करना। इस दूसरे मिशन के साथ में हम यहां पर संगरूर में चुनाव के मैदान में जाखल और लुधियाना के बीच में जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन का डबलीकरण करना भी हमारे इस मिशन का एक हिस्सा रहेगा। हम सब जानते हैं मित्रों
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत तेज गति से काम किया है। देश भर की सारी रेलवे लाइंस को, रेलवे को डीजल मुक्त करना, 2024 तक उसे पूरा करना, इस लक्ष्य के साथ में देश की सरकार काम कर रही है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में इस पंजाब में पंजाब के बेटों ने पूरी दुनिया में जाकर के अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर न केवल पंजाब का अपितु देश का नाम रोशन किया है। दुनिया के ऐसे सारे देश जहां रोजगार के नए अवसर हैं और जहां लोगों की कमी है, वहां के रोजगार उन अवसरों की पहचान करके उनकी आवश्यकता के अनुरूप यहां पंजाब के बेटों को ट्रेन किया जाए, यहां नए स्किल सेंटर्स डेवलप किए जाएं। कनाडा से लेकर के, यूरोप से लेकर के मिडिल ईस्ट तक के देशों की आवश्यकता के अनुरूप यहां लोगों को ट्रेन करके और वहां जाने की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि जिस तरह की ठगी के शिकार यहाँ के बच्चे इमिग्रेशन में होते हैं उससे लोगों को निजात मिले, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के उनको काम करने का, सहूलियत के साथ में काम करने का अवसर मिले। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं उनको बनाने के लिए यहाँ पर हम काम करेंगे और यहीं उस तरह की फैसिलिटीज़ उसी के साथ में अटैच करके बने, ताकि उनको इमिग्रेशन के लिए भी यहाँ से बाहर जाकर के बड़े शहरों में चक्कर न काटना पड़े। इसी के साथ साथ में पंजाब एक ज़माने में, एक समय में देश में ओलंपिक के से लेकर के और एशियन गेम्स से लेकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स में से लेकर के विभिन्न खेलों में, हॉकी से लेकर के दूसरे अन्य खेलों में भी, क्योंकि मैं खेल जगत से पुराना जुड़ा हुआ हूँ, पंजाब देश का सबसे सिरमौर सूबा हुआ करता था। वहाँ से घटते घटते अगर हम आज देखें तो खेलो इंडिया में हम हरियाणा से भी बहुत पीछे रह गए। और हरियाणा का सूबा जो हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, हमारा छोटा भाई था, आज चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, खेल से लेकर के उद्योग तक, आज भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकारें रहने के कारण से आज वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है। इस पंजाब में और विशेष रूप से संगरूर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए काम करें, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी और केवल ढिल्लों साहब चुनाव के मैदान में सुरक्षा के लिए विभिन्न एहतियातन जो है व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उस दिशा में भी हम सीसीटीवी कैमरे लगा करके यहाँ पर काम कर सकें, ऐसा हमने संकल्प जो है संगरूर की जनता के सामने व्यक्त किया है। देश के प्रत्येक घर तक, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। माननीय मोदी जी की सरकार जल जीवन मिशन ग्रामीण एवं अर्बन दोनों में इसके तहत काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 19 करोड़ घरों में से जहां केवल 16% घरों तक पहले पीने का पानी पहुंचता था, आज देश के इस मिशन के प्रारंभ होने के बाद में 2.5 साल के इस कालखंड में देश के 50% घरों तक पीने का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचता है। हमारा ये संकल्प है कि पंजाब में भी 2024 से पहले हर घर तक, चाहे वो शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, हर घर तक पीने का शुद्ध पानी समुचित मात्रा में BIS स्टैंडर्ड का पानी उनके घर में पहुंचे, इसको हम इंश्योर करेंगे और प्राथमिकता के साथ में संगरूर में इसको लागू करने के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड की आपदा के समय में जो पैकेज देश में दिया था और उसके बाद के बजट में लगातार हमने एग्रीकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। पंजाब देश की कृषि का दिल है, हृदय स्थली है। हम लहरा और सुनाम में इस तरह के कोल्ड स्टोरेज और जो है एग्रीकल्चर वेयर हाउस डेवलप कर सकें और प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप कर सकें, ताकि पंजाब में जो है हम इस काम को और अधिक गति प्रदान कर सकें। इसको सुनिश्चित करने की दिशा में हम बहुत जो है तेजी के साथ में काम करेंगे। आप सब ने देखा है कि PGI की जो वर्टिकल लैटरल ब्रांचेज जो हैं फिरोजपुर में खुली है और अन्य स्थानों पर भी खुली है। इस क्षेत्र में भी इस तरह का एक फुली इक्विप्ड PGI का लैटरल सेंटर खुले, उसके लिए भी हम यहाँ के संगरूर की जनता को इस विश्वास के साथ में कि हम यहाँ काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, हमने ये वादा किया है, ताकि चिकित्सा की सुविधाओं के लिए पंजाब के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को इस देश से, इस स्थान से बाहर दिल्ली में या चंडीगढ़ में जाने के लिए जो है मजबूर न होना पड़े। और साथ ही साथ में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जितनी भी संभावनाएं उनको एक्सप्लोर करते हुए
यहाँ औद्योगिक निवेश आए, उसके लिए एक नीति बना करके इस क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र में इस जगह पे बने। हम इस दिशा में भी जो है आगे बढ़ करके काम करेंगे। तो इस क्षेत्र का समग्र विकास जो है और इस क्षेत्र का कायाकल्प दो ही तरीकों से हो सकता है कि एक यहाँ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज बने, रोजगार की सुविधाएं बने, दूसरे देशों में जाकर के रोजगार करने के लिए हम यहाँ के लोगों को काबिल कर सकें और उनको यहाँ से बाहर जाने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ में इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें। इन दोनों विषयों पर काम करने के साथ यहाँ पर इस तरह का शांति का माहौल बने ताकि इंडस्ट्री यहाँ फल फूल सके, ग्रो कर सके। एक हॉलिस्टिक विजन के साथ में हम संगरूर के इस उपचुनाव में खड़े हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह का एक विश्वासघात पिछले 4 महीने में आम आदमी पार्टी के कारण से पंजाब के लोगों को हुआ है, एक धक्का जो पंजाब के लोगों को हुआ है, संगरूर के मतदाता इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार इस संगरूर पर विशेष फोकस करके यहाँ पर जिस तरह के विषय हमने रखे हैं उन विषयों पर काम करेगी। आप सब मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आप सब से भारतीय जनता पार्टी पंजाब सूबे के कार्यकारिणी की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से और हमारे सारे जिलाध्यक्ष और अन्य सभी वरिष्ठ लोगों की तरफ से आप सब ने को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए आप सब से एक बार पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। एक एक करके सवाल करेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी। अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा, जब से आम आदमी पार्टी आई है अब खालिस्तान के पोस्टर लग रहे हैं, कई डीसी ऑफिस में, कई और लग रहे हैं, मूवमेंट बढ़ गई और गैंगस्टर भी बढ़ गई। देखिए, जब हम विधानसभा के चुनाव के समय में थे तभी हमने ये बात बार बार कही थी, चीख करके कही थी कि पंजाब बारूद के ढेर पर खड़ा है, यहाँ रिस्पॉन्सिबल सरकार की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह का फैसला पंजाब की जनता ने किया और जिस तरह के हालात उसके कारण से पंजाब में खड़े हैं, वो पंजाब के जो है करोड़ों लोगों के लिए तो निश्चित ही चिंता का विषय ही है, लेकिन सीमावर्ती सूबा होने के नाते पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। एक लंबी अलगाववाद की आग पंजाब के लोगों ने देखी है और पंजाब के आग की तपिश को पूरे देश ने महसूस किया है। हर एक व्यक्ति उसको लेकर के चिंतित है और निश्चित ही इस दिशा में सरकार को जो है कठोरता के साथ में कार्रवाई करते हुए समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान का विषय, अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पूरे विश्व के लिए जो है एक संकट का संकेत है और जिस तरह से तमाम प्रयासों के बावजूद भी, वैश्विक प्रयासों के बावजूद भी अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने और जिस तरह से वहाँ जो है एक कट्टरवादी मानसिकता का बोलबाला अफगानिस्तान में हुआ है, तो निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है। लेकिन भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसके बाद प्रोएक्टिव रूप से कार्य करते हुए दुनिया में एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि हमने अपने सिख बंधुओं को वहाँ से जिस तरह से निकाला था, उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से प्रयास किया था, सिख धर्म ग्रंथ का पवित्र गुरु साहब का अपमान न हो उसके लिए उसको जिस सम्मान के साथ में भारत में लेकर के आए थे, आगे भी इस तरह के जो है किसी भी तरह से हमारे लोगों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान न हो, उसके लिए हम यथासंभव प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक एक करके बात करें ना। पूरे देश के बाद पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ और लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ काफी प्रदर्शन होया। देखिए, देश में निश्चित ही मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने बिना उस विषय को समझे हुए, पूरी उसकी गंभीरता को देखे हुए, पूरा उसके क्लॉजेज को देखे हुए कुछ रिएक्शन किया है और मैं ये कहूँगा कि एक बार थोड़े से समय में जैसे ही लोगों को ये विषय ठीक से समझ में आने लगेगा कि इसमें जो स्थायी भर्ती की व्यवस्था थी उसमें कहीं किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं है। देश के युवाओं के जीवन में अनुशासन आए, देश के युवाओं का कमिटमेंट और जज्बा जो हर एक व्यक्ति का देश की सेवा का और सीमा की सेवा करने को लेकर के जुटे, इसके लिए इस तरह का उपबंध किया गया है। मैं ये मानता हूं कि ये आने वाले समय में थोड़े दिनों में जब लोग इस विषय को ठीक से समझेंगे, इसका बहुत आगे बढ़कर के स्वागत भी करेंगे और इसे गेम चेंजर नीति के रूप में आने वाले समय में लोग देखने वाले। पहले किसान आंदोलन वेले भी क्या गया सी कि खेती कानून ਜਿਹੜੇ सही ने शायद लोग समझ नहीं पाए और लेकिन आज भी लेकिन आज जब है पंजाब की जनता
जब एमएसपी बढ़ी थी तब एमएसपी की खरीद के लिए वहां पर जाकर के सेंटर में नहीं खड़े थे। जिन लोगों को सबसे ज्यादा गाली दे रहे थे उन्हीं की दुख जो है गोडाउन्स के बाहर लाइन लगा करके खड़े होकर के बेच रहे थे। हम यही चाहते थे कि देश में इस तरह के हालातों की किसान को जहां सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है वहां उसको लेकर के, और दैट वाज आल्सो एन ऑप्शनल कानून कि एक ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें जिसको बेच सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से भ्रांति यहां पैदा की गई और अंततः जो है मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको वापस भी लिया। लेकिन आज पंजाब में भी इस बात की चर्चा लोग करने लगे हैं कि नहीं वो हमारे भले के लिए था, शायद हमसे गलत हुई है। निश्चित रूप से एक अग्निपथ को लेकर के भी कुछ दिनों में जब लोग समझेंगे तब निश्चित रूप से जो लोग इसकी सराहना भी करेंगे और इसी के साथ में चलना पसंद करेंगे। पंजाब का नौजवान बाहर जा रहे हैं, पंजाब सरकार ने अभी रोजगार नहीं मिल रहा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों नहीं कहते कि ठीक पंजाब का नौजवान रहे? मैंने अभी इतने विस्तार से आपके साथ में इतनी सारी इंडस्ट्रीज की बात कही है। मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गंभीरता के साथ में नहीं सुना। मैंने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ बनाने की बात की, मैंने इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ के बनाने की बात की, मैंने एमएसएमई के काम यहाँ करने की बात की। लेकिन दुनिया में अगर रोजगार के कहीं अवसर मिलते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां रोजगार ज्यादा है, काम करने वाले हाथों की कमी है। भारत का बेटा अगर वहां जाकर के रोजगार प्राप्त करे और वहां जाकर के अपने घर को, परिवार को खुशहाल बना सके, मुझे लगता है इसमें कहीं जो है आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। आपका हो गया भैया, 2 बार हो गया, छोड़ दिया। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज किया जा रहा है। संगरूर के भी बहुत बच्चे ने जेडे उत्थे पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, सेंटर मिनिस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे हैं कि तुसीं उन्हां नाल गल करोगे कि वो जेडी यूनिवर्सिटी पंजाब दे विच नहीं रही? यूनिवर्सिटी सेनेट जेडी है साइलेंट अधिकार कैसे होता है? यूनिवर्सिटी तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसमें क्या अधिकार होता है? जो सेनेट सेंटर के अधिकार से माध्यम चलिए, इस विषय पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बाद में बात करेंगे। पंजाब से हर चीज जो सेंटर ले जा रहा है, जैसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात है, जो यूनिवर्सिटी की बात की है, पंजाब के जितने हक है वो सेंटर मार रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलतफहमी नहीं किया कोई क्रिएट कर सकता। जहां तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का प्रश्न, न्यायालय ने इस बात का आदेश किया था कि इसका प्रोसीजर जो है नॉमिनेशन के बेस पर नहीं होकर के सिलेक्शन के बेस पे होना चाहिए। और जो एक्ट है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का, मैं आपसे आग्रह करूंगा और जिन लोगों ने आपके मन में ये बात को बिठाया उनसे भी कहूंगा कि आप उस एक्ट को जरूर पढ़ें। उस एक्ट में कहीं भी किसी भी तरह में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी एक प्रदेश विशेष के व्यक्ति को ही उसमें अपॉइंट किया जाएगा। और न्यायालय के आदेश को मानना आपकी और मेरी दोनों की जो है वो इस संविधान की व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी है। न्यायालय ने जो उपबंध किया है उस उपबंध के अनुरूप ही हम जो है हमने रिक्रूटमेंट पैनल बनाया है, लेकिन उसके बाद में नियुक्ति अभी नहीं हुई है। जो भी नियुक्ति होगी उसमें पंजाब के हितों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसमें कहीं किसी तरह के संदेह की और उसके कारण की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सेंटर सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, सेंटर सरकार की योजना है आयुष्मान भैया एक एक करके बात करो ना यार। जिसके तहत 5 लाख में इलाज होना था वो पंजाब सरकार ने बंद कर दिया। पंजाब सरकार देखिए आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम माननीय मोदी जी ने दिया और अब तक लगभग देश के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ है। हजारों करोड़ रुपए के इलाज जो है लोगों का मुफ्त हुआ है। यदि पंजाब सरकार ने इस योजना को बंद किया है तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ जो है हमारे देश में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार उस योजना को पंजाब के गरीबों की सहूलियत के लिए जो योजना लागू की गई उसको चालू रखे, और यदि नहीं उसको बंद किया है तो जब कभी भी आपको शायद अवसर मिले, मैं जो है आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जब आपको जो स्थानीय पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी आम आदमी पार्टी के, शायद वो चीफ मिनिस्टर साहब या सूडो चीफ मिनिस्टर साहब या उनके सूडो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं कभी मिले तो उनसे ये प्रश्न जरूर करिएगा। शेखावत जी सुरक्षा की गल कीती सी, तिहाड़ जेल दे विचों मोबाइल मिलिया ते ਜਿਹੜੀ AK-94 ਆ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੈਟਲਾਈਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 94 ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ। भैया मैं आपको फिर कहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस केसेस की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं आग्रह करूंगा आपके
माध्यम से कि यदि पंजाब सरकार जो है भगवंत मान सरकार इन केसेस को ठीक से नहीं हैंडल कर पा रही है, तो इनमें से एक केस को जो 3, 4, 5 केसेस पिछले दिनों में इस तरह के रजिस्टर हुए, उनमें से एक केस को भारतीय सीबीआई को जांच सौंप दे। मुझे लगता है कि जल्दी उसके साथ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, न्याय यहाँ सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए भैया, धन्यवाद। जो अपने कैंडिडेट टेबल ढिल्लों दिए हैं, इनको पहले ही विकास कोष के नाम से जाना जाता है। आपने विकास की बात की है तो अच्छा ही है यार, इसका क्या जवाब दूंगा? तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है। पूरे मालवा में पार्टी सर्वाइव करेगी इनके आने से। थैंक यू। पूरे मालवा में पार्टी भगवंत मान ने बोला है कि आपकी जो सरकार है, सेंट्रल सरकार, उसने आर्मी को किराए पे दे दिया है। अब उन्होंने कमेंट किया है, तो उस पे आप क्या? देखिए, आप इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज़्यादा भारत की सेना, जिस सेना के बेटों ने, जिस भारत के बेटों ने जिन्होंने सेना में रह करके सीने पर गोली खा करके आपके और मेरे घर की रक्षा की है, इस देश की सीमाओं की रक्षा अपनी माँ के कपड़ों के बराबर पवित्र मान करके की है, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और शायद मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक भी अगर भगवंत मान इसके लिए माफ़ी मांगेंगे तो भी देश उनको इसके लिए माफ नहीं करेगा। एयरपोर्ट है सर, ये बीजेपी सारी काम कर रही है। आरएसएस का कैडर है, उसको कोई बैठे इस इलेक्शन में, मेरा आरएसएस कैडर है तो बिल्कुल साइलेंट है इस इलेक्शन में। मुझे लगता है कि आरएसएस का काम पॉलिटिकल काम नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, जहाँ उनको काम करना है वो नहीं।